दोस्तों आपको हंसना ही पड़ेगा। रुक जाइए, वीडियो को आगे मत कीजिए, हंसना ही पड़ेगा। पहले सुन तो लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है हमारा जो जीवन की घटित घटना है दोस्तों। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ और दोस्तों बहुत सारे मेरे मित्र आज हैं और कुछ गुजर गए, और बता तो रहा हूँ कि आपको हंसना ही पड़ेगा दोस्तों, हंसना ही पड़ेगा। आप हंसी को नहीं रोक सकते। वो समय था जब दरभंगा और सीतामढ़ी के बीच में छोटी लाइन ट्रेन चला करती थी, और जितने आदमी ट्रेन के अंदर सफ़र नहीं करते थे उतने ट्रेन के छत पर जा कर के सफ़र किया करते थे। समझ गए होइएगा मेरे बात को कि ट्रेन के अंदर कम और ट्रेन के छत पर ज़्यादा। क्यों? तो छत पे इसलिए ज़्यादा क्योंकि जो छत पे सफ़र करते थे वो 100% आदमी टिकट नहीं लेते थे। हंसना ही पड़ेगा, मैं बोला ना, हंसना ही पड़ेगा दोस्तों। वो समय था, गजब का समय था। तो लोग बड़े चाव से ट्रेन के छत पर बैठ करके और सफ़र किया करते थे। मैं भी उसमें था। मैं क्यों बोलूं कि मैं शरीफ था? मैं भी शरीफ नहीं था। उस झुंड में एक मैं भी था, और मैं भी ट्रेन के छत पर बैठ करके दरभंगा से सीतामढ़ी जाते थे। क्यों? क्योंकि सीतामढ़ी में हमारी दीदी का ससुराल है, और जब कभी समय मिल जाता तो जा कर के जो है ट्रेन के छत पर बैठ के सफ़र करके चले जाते थे। बैठते कहाँ थे? दरभंगा जंक्शन तो आप सब जानते हैं, बड़ा जंक्शन है, वहाँ तो किसी को छत पे नहीं बैठने देता था। तो उससे एक स्टेशन आगे अब बीच में एक बेला हॉल्ट बन गया है, अब बना है। तो क्या था, एक स्टेशन आगे सीसो है, सीसो स्टेशन, वो बिल्कुल गांव के बीच में है। तो लगभग जो छत पे बैठ करके यात्री सफ़र करने वाले थे छोटे छोटे स्टेशन से ही सफ़र करते थे, और हम लोग भी क्या करते थे, जबकि नज़दीक दरभंगा स्टेशन था लेकिन पैदल पैदल क्या करते थे, बगैर टिकट जाने के लिए पैदल पैदल क्या करते थे, सीसो स्टेशन चले जाते थे। थोड़ा देर ट्रेन रुकती थी, उतने में ही चढ़ करके फटाक ट्रेन के छत पर दोस्तों। क्यों? क्योंकि भैया नीचे बैठेंगे तो टीटी पकड़ेगा, और 7 रुपया टिकट का रेट था दोस्तों। 7 रुपया बहुत ज़्यादा दिखता था उस समय। 2-3-4 रुपये जेब में आ गए, दीदी के यहाँ चलो, 2-3 रुपया जेब में आ गए, दीदी के यहाँ चलो, चल देते थे। तो दोस्तों एक समय की बात है, कई बार ये यात्रा हुई विदाउट टिकट। एक बार क्या हुआ, एक दोस्त के साथ हम जा रहे थे, तो क्या हुआ, उतरना सीरियल वाइज था, ऊपर से एक के बाद एक, चूँकि छोटी सी सीढ़ी, जैसा बांस का सीढ़ी, बम्बू का सीढ़ी होता है, सेम वैसा ही सीढ़ी लोहे का पतला रॉड का बना हुआ हर बोगी के पास रहता, लास्ट में रहता था, एक बोगी के दोनों साइड। तो दोस्तों मेरा मित्र पकड़ा गया सीतामढ़ी स्टेशन पर। कैसे पकड़ाया? टीटी को पता था, बोला भाई छत पर सबसे ज़्यादा यात्री है, अंदर यात्री कम दिख रहा है। तो वो क्या किया, जब ट्रेन रुका तो बोगी के पास खड़ा हो गया। अब उतरना भी है, नहीं उतरेंगे तो नेपाल तरफ उधर रीगा साइड चले जाएगा ट्रेन। तो देखे नहीं, ट्रेन रुकी, छत से उतरना है, तो आदमी सतर्कता में तो है नहीं, जल्दी जल्दी उतरने लगा। और जब मेरा दोस्त उतरा, मैं उतर गया था, उतर के थोड़ा साइड हुआ, उसका इंतजार कर रहा था। उसी बीच एक भाई और थे, वो उतर रहे थे, वो निकला, तो तीसरा में मेरा दोस्त था। जब ही उतरा भैया, ये कॉलर टीटी ने उसका पकड़ा। मैंने बोला ना, हंसना ही पड़ेगा। हंसी की बात अब बताता हूँ। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो दोस्तों जब ये कॉलर मेरा दोस्त का पकड़ा ना, बोला ए टिकट दिखा। बोला सर टिकट तो नहीं है, हम तो बच्चे हैं। बोला बच्चा है तो हाफ टिकट दिखा। बोला सर वो तो टिकट ही नहीं लिए। क्यों नहीं लिया? सर ट्रेन छूट जाता। ये बहाना था दोस्तों उस समय कि दोस्त सर ट्रेन निकल, तो बोला ट्रेन निकलने लगा तो तू छत पे कैसे चढ़ गया? जब ट्रेन स्टार्ट हो गया तो तू बोगी में चढ़ता ना, छत पे कैसे गया? छत पे तो लोग फुर्सत में चढ़ता है। पहला झूठ।
लास्ट में मेरा दोस्त बहुत रोने लगा। और देखिए, हम अपने आप को भी अछूता नहीं बता रहे हैं, हम भी जाके उनके समीप रोने लगे कि सर छोड़ दीजिए ना, दीदी के यहाँ जाना है। और ट्रेन निकल गई फिर वहाँ से, तो सीतामढ़ी तो उतर गए थे, तो हम भी रोने लगे, सर छोड़ दीजिए ना मेरे दोस्त को, छोड़ दीजिए ना मेरे दोस्त को। तो बोले ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, चलो पुलिस के हिरासत में, आरपीएफ वाला तुम लोगों को पकड़ेगा। तो दोस्तों, टीटी ने एक सवाल किया जो मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ। किससे? मेरे मित्र से। बोला एक बात बता, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब तुम दे दे, मैं छोड़ दूंगा तुमको। बोला सर बताइए ना। तो ये बता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? मेरा दोस्त बोल रहा है प्रधानमंत्री? सर वो तो राबड़ी देवी है। अरे राबड़ी, अरे तो कौन सा स्कूल में पढ़ता है रे? राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीड़ा, सरकारी में पढ़ता है। वहाँ तुमको ये नहीं पढ़ा था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? तो सरकार उस समय हम बोल रहे थे ना, हंसना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय पता ही नहीं चलता था कौन मंत्री कब बना कब निकल गया। बच्चे को अपने लड़कपन से फुर्सत नहीं। तो मैं बोल रहा था ना दोस्तों, हंसना ही पड़ेगा। तो जब राबड़ी देवी का नाम प्रधानमंत्री के जगह वो टीटी सुना, भाई साहब कस के नहीं मारा, ऐसे लेके चटाक चटाक। पढ़ता है जी सर, सरकारी में पढ़ता है ना, वहाँ टीचर को नहीं बोलता है। सर बोलता तो हूँ। तो कौन है सर प्रधानमंत्री? बोला भाई तू अपने बहन के घर जा, जा घर, स्कूल जाना तो टीचर से पूछना। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हंसना नहीं भूलिएगा। हंसना तो पड़ेगा ही अगले वीडियो में भी। धन्यवाद।